हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संवर्धन ट्यूटोरियल्स। तो आज हम शुरू करते हैं साइंस 1 का सेकंड चैप्टर, उसमें 5th लेक्चर, जिसमें हम देखेंगे पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पिछले लेक्चर में हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल स्टडी किया था। तो उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर कैसे इंक्रीज़ होता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज़ होता है, वो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से देखते हैं। तो ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो हमने पिछले लेक्चर में सीखा था। तो इसमें हम सेकेंड पीरियड देखते हैं। कौन से एलिमेंट हैं सेकेंड पीरियड में? लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन एंड नियॉन। तो इसके एटॉमिक नंबर देख लो यहाँ पे। लिथियम का 3 है और बेरिलियम का 4 है, यानी कि 3 + 1 4। सो लिथियम के एटॉमिक नंबर में और बेरिलियम के एटॉमिक नंबर में सिर्फ 1 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर इंक्रीज्ड बाय 1 ओनली। यहाँ पे देखो बेरिलियम 4 है, बोरॉन 5 है। यहाँ पे भी एक ही नंबर से एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ है। बोरॉन एंड कार्बन लिया, उसमें भी एक का ही डिफरेंस है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, फ्लोरीन का 9 है एंड नियॉन का 10 है। यानी कि एटॉमिक नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 1। इसी तरह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 से ही इंक्रीज होता है। देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको कॉन्फ़िगरेशन के मदद से ये समझ में आएगा। अब एग्जांपल लेके हम इस कंसेप्ट को समझते हैं। मैंने यहाँ पे कार्बन लिया है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसीलिए उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4 है। अब इस फिगर में देखते हैं, ये जो छोटा सर्कल है ये कार्बन एलिमेंट जो है उसका न्यूक्लियस है, जिसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसके जो अराउंड शेल्स होते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड जो शेल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो यहाँ पे 4 शेल्स है। कौन से? के, एल, एम एंड एन। सो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं क्योंकि उसकी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की ही है। अब आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, ऐसा क्वेश्चन होगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स इस सेकंड शेल में जाएंगे। कौन सी शेल? एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। अब एल शेल फुलफिल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। यहाँ पे सिर्फ 4 है, तो कार्बन एलिमेंट जो है उसको कंपाउंड फॉर्म करने के लिए और 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, इसीलिए उसकी वैलेंसी 4 है। क्यों? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स की उसे कंपाउंड फॉर्म करने के लिए ज़रूरत होती है, इसीलिए वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 है। 8 इलेक्ट्रॉन्स जब इस एल शेल में होंगे तो ये शेल फुलफिल होगी। आया समझ में? अब दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं सोडियम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 3rd पीरियड में है, पहला एलिमेंट, जिसका एटॉमिक नंबर है 11 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 एंड 1। अब यहाँ पे फिगर में देखते हैं, ये न्यूक्लियस है सोडियम का,
ये पहली जो शेल है जो न्यूक्लियस के अराउंड होती है, पहली शेल, उसको क्या कहते हैं? के शेल। उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये फुलफिल हो गई। अब 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में जाएंगे। कौन सी? एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये भी फुलफिल हो गई। और बचा 1 इलेक्ट्रॉन, वो तीसरे शेल में जाएगा। अब ये तीसरी शेल जो है ये फुलफिल नहीं हो रही है, इसीलिए ये जो इलेक्ट्रॉन है वो सोडियम देता है। जब कंपाउंड फॉर्म करता है तो ये इलेक्ट्रॉन सोडियम देता है, इसीलिए इसकी वैलेंसी 1 है। अब हम इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। कैलकुलेशन देखने से पहले ये टेबल देखते हैं। देखो यहाँ पे ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पहले 20 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। यहाँ पे देखो, पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है, सेकंड हीलियम है, थर्ड लिथियम है, फोर्थ बेरिलियम है, फिफ्थ बोरॉन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, क्रोमियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो इन सब एलिमेंट्स के यहाँ पे एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए हैं। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसलिए उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1 है। हीलियम का 2 है, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ओनली 2। देन लिथियम 3 है, इसलिए 2 1 2 यानी के शेल फुलफिल हो गई। अब एल शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम 2 and 2, बोरॉन 2 and 3, कार्बन हमने अभी देखा है 2 4, नाइट्रोजन 2 5, ऑक्सीजन 2 6, फ्लोरीन 2 7, नियॉन 2 8, सोडियम 2 8 1। सेकंड शेल भी यहाँ पे फुलफिल हो गई। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 1, यानी कि के शेल फुलफिल हो गई 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल भी फुलफिल हो गई 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब 1 इलेक्ट्रॉन रह गया, वो तीसरी शेल में गया। कौन सी? एम। लाइक दिस यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 282, 283, 284। इस सब चीज़ों से आपको एक बात समझ में आई होगी। यहाँ पे देखो, एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज़ होता है, उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1 से इंक्रीज़ हो गया है। यहाँ पे देखो 2 1 2 2 2 3 2 4, यानी 1 से यहाँ पे इंक्रीजिंग हो गया है। दैट मीन्स वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट within the period, that means in the period while going from left to right, the atomic number increases by 1 at a time and the number of valence electron also increase by 1 at a time। यानी कि जैसे ही एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज़ होता है, उसी तरह वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 से इंक्रीज़ हो गया है। क्लियर है? अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कैलकुलेशन। यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, उसमें पहला कॉलम है शेल का, शेल भी दिए हैं KLMN, अभी हमने पढ़े हैं। उसका नंबर भी दिया है N। यह नंबर न्यूक्लियस के करीब पहली शेल है के शेल, इसीलिए उसको 1 नंबर दिया गया है। दूसरी शेल है L, उसको 2 नंबर दिया है। M को 3 है, N को 4 है। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स
रह सकते हैं, इसका कैलकुलेशन है ये 2n²। 2 के शेल का देखो यहाँ पे 2 × 1, n इज इक्वल टू 1, 1² में मीन्स 2 × 1 इज इक्वल टू 2। इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी के शेल की कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स की। सेकेंड शेल L है, n इज इक्वल टू 2, 2 × 2², 2² कितना होता है? 4, 4 × 2 8। L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। M यानी तीसरी शेल, तो फॉर्मूला क्या हुआ? 2 × 3² 3² इज इक्वल टू 9, 9 × 2 18 एंड n इज इक्वल n फोर्थ शेल, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हुआ? 2 × n² यानी कि 2 × 4², 4² इज इक्वल टू 16, 16 × 2 32। n शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पीरियोडिक ट्रेंड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब ट्रेंड का मतलब क्या है ये आपको अलग तरीके से समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड यानी जो एलिमेंट्स अरेंज किए हैं, जैसे कि उनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है बाय 1, उसी तरह उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी थोड़ी थोड़ी अलग होती है। एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की प्रॉपर्टी अगर कंपेयर की जाए तो वो थोड़ी थोड़ी अलग रहती है। अगर हम पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स में और ग्रुप में कहीं पे भी मूव करें तो हमें एक चीज़ पता होगी कि कौन सी चीज़? एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो कुछ अलग अलग होते हैं, पर वो जो अलग अलग होते हैं उसी में भी एक एक रेगुलर पैटर्न होता है और वो रिपीट होता है। तो when the properties of an element in a period or in a group in modern periodic table is compared, a certain regularity is observed in their variation। एक रेगुलरिटी हमें दिखती है, वेरिएशंस जो मिलते हैं उसमें भी एक रेगुलरिटी मिलती है, यानी कि वो एक सर्टन पैटर्न रिपीट होता है। तो इसे ही पीरियोडिक ट्रेंड कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड एज अ पीरियोडिक ट्रेंड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब हम देखते हैं वैलेंसी। वैलेंसी यानी क्या होता है? आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में देखा होगा। इससे पहले जो मैंने लेक्चर लिया था उसमें भी मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाए थे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने लिया था उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो आपने समझ लिया होगा। तो अभी हम ये वैलेंसी यानी क्या मतलब होता है वैलेंसी का, ये सीखेंगे। अब वैलेंसी का मतलब हम समझ लेते हैं फिर से। ये मैंने लिया है यहाँ पे एग्जांपल मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर है 12। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? 2 8 2। फर्स्ट शेल में के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। देखो यहाँ पे फिगर में देखते हैं, ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस के क्लोज जो शेल है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? के शेल। उसकी कैपेसिटी है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की, सो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट शेल है L, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स रखने की कैपेसिटी है। देखो यहाँ पे 2 3 4 5
6, 7 and 8. सो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स गए, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स गए, तो कितने बचे? 2 ही इलेक्ट्रॉन्स बच गए, वो तीसरी शेल में होंगे। कौन सी शेल? एम शेल, 1 एंड 2। तो ये जो तीसरी शेल है ये इस एलिमेंट की आउटर मोस्ट शेल है। कौन सी? आउटर मोस्ट शेल। सो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कंपाउंड फॉर्म करने के लिए देने पड़ते हैं और कई बार लेने भी पड़ते हैं, तो उस आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और उसके नंबर को वैलेंसी बोलते हैं। यहाँ पे 2 है, इसीलिए मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है? वैलेंसी इज इक्वल टू 2। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। इसी के साथ हम आज का लेक्चर यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो उसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी करना मत भूलना। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संवर्धन ट्यूटोरियल्स। तो आज हम शुरू करते हैं साइंस 1 का सेकेंड चैप्टर, उसमें लास्ट लेक्चर यानी कि 6th लेक्चर। इसमें हम लेंगे एटॉमिक साइज एंड लास्ट पॉइंट यहाँ पे मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स। तो हम पहले देखते हैं एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज इज इंडिकेटेड बाय द रेडियस। रेडियस में यानी कि आपने सर्कल सीखा होगा, ये सर्कल है। तो यहाँ पे सर्कल का सेंटर है, देखो उस सेंटर से यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ अ सर्कल। उसी तरह एटम का जो सेंटर है, सेंटर और उसकी आउटर मोस्ट शेल, ये 4 शेल हमने सीखे हैं। ऐसे ये फिगर छोड़ो, ऊपर की फिगर देखते हैं। यहाँ पे ये जो सेंटर है ये मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था। तो यहाँ पे जो सेंटर है, उस सेंटर से ये जो लास्ट आउटर मोस्ट शेल है, यहाँ पे एम आउटर मोस्ट शेल है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसे एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। तो एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट शेल। एटॉमिक रेडियस इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट पिकोमीटर। देखो यहाँ पे पिकोमीटर, इट इज़ डिनोटेड बाय पीएम। ये नैनोमीटर से भी छोटा होता है। नैनोमीटर 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 होता है। तो इससे छोटा यहाँ पे देखो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर। ये यूनिट है एटॉमिक रेडियस का। अब देखते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में गिव रीजन के लिए एक क्वेश्चन आता है। वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट राइट द एटॉमिक साइज of the atom decreases, why? So अब इसका आंसर हम समझ लेते हैं। While going from left to right within a period the atomic number increase by 1 by 1। एक से एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, ये हमने पहले लेक्चर में सुना है। उसी तरह पॉजिटिव चार्ज जो होता है न्यूक्लियस के ऊपर, वो भी इंक्रीज़ होता है बाय 1 यूनिट।
at a time. So while going from left to right within a period, पीरियड्स में देख रहे हैं हम लोग, ग्रुप के लिए हम बाद में देखेंगे, लेकिन पीरियड्स में while growing from left to right within a period, the atomic number increases one by one, meaning the positive charge of the nucleus increases by 1 unit at a time. However, the additional electrons get added to the same outermost shell. The additional electron get added to the same outermost shell due to increased nuclear charge. The electrons are pulled towards the nucleus to a great extent, and thereby the size of the atom decreases. क्या बोले यहाँ पे, एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होती है एक से, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज भी इंक्रीज़ होता है। तो इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस टू अ ग्रेट एक्सटेंट। इलेक्ट्रॉन्स पुल होते हैं कहाँ पे, टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, इसीलिए एटम की साइज़ डिक्रीज़ होती है। तो हमने क्या सीख लिया, इन अ पीरियड वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1. सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस इंक्रीजेस बाय 1 unit. Hence the electrons attracts towards the nucleus and the size of atom decreases. अब ग्रुप में देखो क्या होता है, while going down a group the atomic size goes on increasing. This is because while going down a group a new shell is added. Therefore the distance between the outermost electron and the nucleus goes on increasing. As a result of this, the atomic size increases in spite of the increased nuclear charge. अब ये बात हम फिगर देख के समझ लेते हैं। अब देखो ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस से ये जो आउटरमोस्ट शेल है ये एटॉमिक रेडियस होती है। ये बात हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी। अब क्या होता है, कोई भी एलिमेंट जब कंपाउंड फॉर्म करने के लिए दूसरे एलिमेंट्स से इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो आउटरमोस्ट शेल में ऐड होते हैं। अगर ये शेल पहले से ही फुलफिल है तो गेन किए हुए इलेक्ट्रॉन्स प्लेस होने के लिए और एक शेल लगानी पड़ती है। देखो यहाँ पे ये राउंड नहीं आ रहे, आप समझ लेना। तो आउटरमोस्ट इस फिगर में आउटरमोस्ट शेल कौन सी होगी, ये होगी। इस आउटरमोस्ट शेल में वो इलेक्ट्रॉन प्लेस किए जाएंगे। तो न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस है उसे एटॉमिक रेडियस कहते हैं। ये एटॉमिक रेडियस बढ़ जाती है जब इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट्स से गेन होते हैं तब, इसीलिए एटॉमिक साइज इंक्रीज होते हैं। तो ग्रुप में जब इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं तो आउटर मोस्ट शेल भी ऐड करनी पड़ती है। तो देखो ये ग्रुप में, ये फिगर में देखते हैं हम लोग, ये पीरियड में इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस की तरफ पुल होते हैं।
देयरफॉर एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। और ग्रुप में इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बाद आउटर मोस्ट शेल ऐड करनी पड़ती है, तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है, इसीलिए एटम की साइज़ भी इंक्रीज होती है। ध्यान में रखना, ग्रुप में एटम की साइज़ इंक्रीज होती है और पीरियड में एटम की साइज़ डिक्रीज होती है। अब समझते हैं मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। दिस इज़ द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। ये जो नीचे दी है फिगर, ये देखो, उसको देखकर समझ लेते हैं। पहले देखो, ये जो ब्लू शेड है, ये कौन से है? मेटल है। कौन से एलिमेंट है? मेटल्स है। और ये जो है ग्रीन वाले, ग्रीन शेड के, ये है नॉन मेटल्स। अब यहाँ एक जिगजैग लाइन आपको दिख रही है, रेड कलर में जिगजैग लाइन, देखो। उसके इस तरफ के जो एलिमेंट्स है, ये देखो, ये मेटेलॉइड है। ये कौन से है? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। अब हम देखते हैं मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स। तो जब हम इस पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है? हमने सीख लिया है क्या होता है? एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होती है। इन अ पीरियड एटॉमिक साइज़ डिक्रीजेस। और एग्जैक्टली अपोजिट इन अ ग्रुप एटॉमिक साइज़ इंक्रीजेस। अब देखो यहाँ पे, ये ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, ग्रुप 3 है। इनकी जो वैलेंसी है ये 1, 2, 3 रिस्पेक्टिवली है। मेटल्स हैव वैलेंसी ओनली 1 और 2 और 3, 1 या 2 या फिर 3, ऐसे ही मेटल्स की वैलेंसी रहती है। वैलेंसी यानी इलेक्ट्रॉन लूज़ करना और इलेक्ट्रॉन गेन करना, वो जो भी नंबर है इलेक्ट्रॉन्स का, उसे वैलेंसी कहते हैं। सो जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, वो एटॉमिक साइज़ और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होती है। क्यों? अब देखो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, G1 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। ग्रुप 2 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। अब 1 लूज़ करना आसान है, 2 लूज़ करना उससे थोड़ा कठिन है, 3 लूज़ करना उससे भी थोड़ा कठिन है। इसीलिए क्या होता है, लूज़ करने की प्रोसेस डिफ़िकल्ट हो जाती है। सो एटॉमिक रेडियस उसकी डिक्रीज़ हो जाती है। अब ग्रुप में एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ हो जाती है। हमने पिछले लेक्चर में पिछली बार हमने ये सब समझ लिया था। अब एटॉम, उसके पास के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि उसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो जब लूज़ करता है, एटम लूज़ करता है, यानी कि दूसरे एलिमेंट्स के एटम को इलेक्ट्रॉन देता है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्रिएट होती है। यानी कि क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन लूज़ होता है तो नेगेटिव चार्ज दूसरे एलिमेंट के पास और दूसरे एलिमेंट के एटम के पास चला जाता है, तो पॉजिटिव चार्ज ही बचता है।